हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 26 डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? लेक्चर नंबर 26 को डिस्कस करने वाले हैं शानदार तरीके से। इसमें हम लोग जानकारी लेंगे या फिर किस तरीके से जो चीजें, जिस तरीके से करंट जो है, करंट ऑफ द जो वाटर है वो फ्लो होता है, वार्म करंट क्या होता है और कोल्ड करंट कल भी हमने एक तरीके से डिस्कस करा था। आज उसको कैरी फॉरवर्ड आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा करंट्स ऑफ साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये कैसा करंट होता है? हमने दो करंट पढ़ा था, एक वार्म करंट और एक आपको कोल्ड करंट। ठीक है, तो करंट्स ऑफ द साउथ पैसिफिक ओशन में अगर देखा जाए तो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया जो करंट है और ग्रेट बैरियर जो करंट, दो एक तरीके से आपको करंट, एक इसी का नाम जो है वो ग्रेट बैरियर करंट है। ठीक है, किसका? अगर बोलेगा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और जो ग्रेट बैरियर करंट जो ये फ्लो करता है वो किधर से फ्लो करता है? फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट कोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के किधर? ईस्ट कोस्ट से, फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। किधर से भाई? इक्वेटर से पोल की तरफ। मतलब अगर देखा जाए तो अगर इक्वेटर यहाँ है तो इक्वेटर से पोल की तरफ जो है वो एक तरीके से जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहाँ पर जैसे कि आपको समझ में आ रहा है वार्म करंट। ठीक है, दूसरा आते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। व्हाट डू यू मीन बाय साउथ इक्वेटोरियल करंट? इट ओरिजिनेट ड्यू टू द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। किसके वजह से हो रहा है? साउथ ईस्ट के ट्रेड विंड के। देखो ये सब सारी चीजें टेक्निकल तो है, थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड एंड फ्लोज वेस्टवर्ड। अब किधर पे? वेस्टवर्ड की तरफ एक तरीके से फ्लो करते हैं। इट बाइफरकेट्स नियर न्यू गुयाना। ठीक है, और यहाँ बाइफरकेट अलग कब हो जाता है भाई? एक तरीके से न्यू गुयाना में। तो याद रखिएगा साउथ इक्वेटोरियल करंट जो कि एक तरीके से कौन सा करंट है? वार्म करंट। क्लियर? तीसरा जो है वार्म करंट वो कौन है? काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। इट फ्लोज एग्जैक्टली ऑन द इक्वेटर। ये एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर जो है फ्लो करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। किधर से? देखो अगर यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ पर ईस्ट हो गया, इधर इधर हो गया वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है वो कौन सा करंट फ्लो हो रहा है भाई? एक तरीके से आपको बोला जाएगा कौन सा करंट है? काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, on the equator west to east between the north and the south equatorial current। अगर देखा जाए तो नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट के बीच में एक तरीके से ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो है वो फ्लो करता है और इसके वजह से ही टेम्परेचर बढ़ता है या फिर घटता है। ये सब सारे इम्पैक्ट भी एक तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर बोलेगा करंट ऑफ साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन का जो करंट है किस तरीके से उसका जो धार रहता है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट और ग्रेट बैरियर करंट भी बोलते हैं। दूसरा जो है इक्वेटोरियल करंट और तीसरा जो है काउंटर इक्वेटोरियल करंट देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया भाई? आगे देखो, आगे देखा जाए इसमें कोल्ड करंट क्या होता है। इसमें वार्म करंट तो देख लिए, इसमें कोल्ड करंट कौन कौन से? पेरुवियन करंट। क्या है भाई? पेरुवियन करंट है। क्या है? व्हाट डू मीन बाय पेरुवियन करंट? तो पेरुवियन करंट जो होता है उसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं हमबोल्ट। क्या बोलते हैं? हमबोल्ट करंट। ठीक है, इट फ्लोज फ्रॉम, ये कहां से फ्लो करता है? फ्रॉम साउथ पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर ऑन द कोस्ट ऑफ चिली एंड पेरू। देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर को बोलेगा कोल्ड करंट जो है किसका भाई? किसका भाई? पैसिफिक ओशन का, साउथ पैसिफिक ओशन का। वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अभी हमने देखा ना कि इसी का पढ़ रहे हैं, इसी का पढ़ रहे हैं। जो साउथ पैसिफिक ओशन है उसका जो वार्म करंट है, वो वार्म करंट, कोल्ड करंट जो है वो किस तरीके का? सबसे पहला जो है वो पेरुवियन जो है करंट है, दूसरा है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ठीक है, दोनों याद रखना है भाई आपको। अगर इतना याद नहीं हो रहा तो आप ये जरूर याद कर लेगा साउथ पैसिफिक ओशन का कोल्ड करंट का नाम क्या है। ठीक है, तो कोल्ड करंट जो ठंडा करंट जो एक तरीके से निकलता है, करंट बिजली वाला करंट नहीं। ठीक है, जो ओशियन का करंट है, ओशियन का जो फ्लो है वो वार्म या फिर जो कोल्ड कब होता है। ठीक है, हमने डिस्कस भी करा था पिछले लेक्चर में। हम बोल्ट करंट भी बोलते हैं। इट फ्लोज साउथ पोल, साउथ पोल किधर? साउथ पोल, फ्रॉम यहाँ साउथ पोल से टुवर्ड्स द इक्वेटर ऑन द कोस्ट ऑफ द चिली एंड पेरू। कोस्ट ऑफ द चिली एंड पेरू मतलब चिली और पेरू की तरफ जो है वो एक तरीके से मूव करता है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इट फ्लोज फ्रॉम द तस्मेनिया, कहाँ से? तस्मेनिया टू चिली। ठीक है,
टू चिली कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के चिली कोस्ट में, इन द 40 to 50 डिग्री लैटिट्यूड, देख रहे हो 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री लैटिट्यूड में ये फ्लो करता है। इट फ्लोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टरलाइज, वेस्टरलाइज के फ्लो में एक तरीके से बहता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पेरुवियन करंट और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहाँ से कहाँ एक तरीके से जो है मूव करता है। एक थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा सा है, लेकिन चीजें आपको आसान हो जाएंगी अगर आप थोड़ा सा 2-3 बार एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो, ठीक है। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, देखो अब देखो करेंट्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का जो करंट है वो किस तरीके से देखने को मिलता है। तो इसमें भी वार्म करंट और कोल्ड करंट होगा। तो नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन है उसमें अगर देखने को मिलेगा पहला कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इसका नाम क्या है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इट प्रेजेंट बिटवीन द इक्वेटर एंड 10 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ का मतलब देखो यहाँ पर ये इक्वेटर हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये आपको देखने को मिलेगा इक्वेटर है। 10 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर होता है तो 10 डिग्री जो है वो नॉर्थ, ऐसे करके करंट जो है वो यहाँ पर, यहाँ समंदर होगा उसमें करंट जो होगा वो आपको वार्म करंट देखने को मिलेगा। वो कौन सा होगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। क्यों, क्योंकि इक्वेटर से किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ जो है वो एक तरीके से जा रहा है, या फिर इन दोनों के बीच में जो है वो ये करंट, ऐसा करंट जो निकल के आता है ओशन में, ठीक है। तो कौन सा करंट है ये, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। फिर देखो काइनेटिक करंट, काइनेटिक करंट जो होता है इट फ्लोज एडजेसेंट साथ में एडजेसेंट टू द फ्रेंच गुयाना एंड इंटर्स इनटू अ कैरिबियन सी। और कहाँ एंटर करता है, कैरिबियन सी, मतलब फ्रेंच गुयाना के साथ जो है वो एक तरीके से फ्लो करता है और साथ ही साथ एंटर कहाँ करता है, कैरिबियन सी में एंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको, दोनों जगह गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी में कौन सा है भाई करंट जो कि फ्लो करता है एडजेसेंट फ्रेंच गुयाना के साथ। तो आप डायरेक्टली बोलेंगे वो कौन है कि काइनेटिक करंट, ठीक है। फ्लोरिडा करंट, फ्लोरिडा नाम ही फ्लोरिडा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे कैवेनिक करंट नियर फ्लोरिडा, देखो जो कैवेनिक करंट है वो नियर फ्लोरिडा जो कि यूएस कोस्ट इज कॉल्ड अ फ्लोरिडा करंट। मतलब क्या बोला गया, जो काइने या कैवेनिक जो करंट है वो अगर नियर फ्लोरिडा जो है जो यूएसए में, वहां पर अगर एक तरीके से बह रहा है तो एक तरीके से आप बोल सकते हो उसको फ्लोरिडा करंट का नाम दिया गया है, ठीक है। एंटिलीज करंट, एंटिलीज करंट क्या होता है, इट फ्लोज टू द ईस्ट ऑफ वेस्ट इंडीज, देख रहे हो कहां पर, देखो ध्यान से, यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो जो एंटिलीज करंट है वो फ्लो कहाँ करता है, टू द ईस्ट, ईस्ट की तरफ फ्लो करता है ऑफ द वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज के ईस्ट में, याद रखना वेस्ट इंडीज जानते हो, वेस्ट इंडीज, ठीक है, कैरिबियन आइलैंड है आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि वेस्ट इंडीज के ईस्ट में एंड द अदर आइलैंड, और अदर आइलैंड के आसपास। तो आप यहाँ सकते हैं कि वेस्ट इंडीज जो है वो एक तरीके से उसके ईस्ट में बहने वाला करंट कौन है भाई, जो एंटिलीज करंट। अब वो एक तरीके से कौन सा, वार्म करंट। तो अगर पूछेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन का वार्म करंट कौन कौन से है भाई, तो आप नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, काइनेटिक करंट और फ्लोरिडा करंट और एंटिलीज करंट आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एंटिलीज करंट, ठीक है। चलिए आई होप सो यहाँ तक कंप्लीट होगा, यहाँ तक दिक्कत परेशानी नहीं होगा। चलिए आगे देखा जाए भाई, कोल्ड करंट इसका देखते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का। अच्छा इसमें वार्म करंट और भी है, देखो गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम जो इट फ्लोज फ्रॉम द यूएस कोस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट यूरोप। कहाँ से, जो गल्फ है, गल्फ स्ट्रीम कहाँ से बहता है भाई, फ्रॉम यूएस कोस्ट, यूएस कोस्ट से नॉर्थ वेस्ट यूरोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड। और वेस्टर्ली विंड जो है, वेस्टर्ली विंड के तहत अभी उसके सपोर्ट से एक तरीके से वहां से बहता है, कहाँ से, यूएस कोस्ट। देखो जितना हवा जिस तरीके से बहेगा उस तरीके से ओशन का करंट भी देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि विंड का जो इम्पैक्ट होता है ओशन के करंट पर बहुत ज्यादा एक तरीके से देखने को मिलता है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नॉर्थ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है वो आपको गल्फ स्ट्रीम बाइफरकेट देखने को मिलेगा इनटू अ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो वार्म होता है, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो कि कोल्ड होता है, कैनरीज करंट जो कि कोल्ड होता है। तो अगर देखने को मिलेगा, कोई बोलेगा भाई जो कैनरीज करंट है वो कौन सा करंट है, तो कोल्ड करंट है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कौन सा है, कोल्ड है, ठीक है। और नॉर्थ जो अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो कैसा है, वार्म है, ठीक है। यहाँ तक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है। आगे अगर देखा जाए
करंट्स ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन, जो कि मैंने वार्म बताया था, वार्म साउथ साउथ देखो यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक हो गया, साउथ अटलांटिक। तो साउथ इक्वेटोरियल, जो साउथ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट किसका है भाई, कौन सा वार्म वार्म करंट कौन से ओशन में एक तरीके से होता है, तो साउथ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इट फ्लोज बिटवीन इक्वेटर एंड 10 डिग्री लैटिट्यूड। अब 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, जैसे कि वहां पर नॉर्थ में चल रहा था, तो अगर यहाँ पर इक्वेटर के साउथ में अगर 10 डिग्री जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन जो करंट है, इट फ्लोज टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्राजील फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। कहाँ, इक्वेटर से पोल की तरफ ब्राजीलियन करंट कहाँ फ्लो करता है, फ्लो टू द ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट ब्राजील के जो ईस्ट कोस्ट है, फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल देखने को मिलता है। तो ये भी बात थोड़ा सा याद रखना है कि अगर देखा जाए वार्म करंट एक ब्राजीलियन करंट जो कि साउथ अटलांटिक ओशन करंट है, ठीक है, करंट ऑफ साउथ अटलांटिक, वो कैसा करंट है भाई, वार्म करंट आपको देखने को मिलता है। कैसा, वार्म करंट देखने को मिलता है। क्लियर, यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो क्या कोल्ड करंट क्या है भाई इसमें, कोल्ड करंट, तो कोल्ड करंट में साउथ इक्वेटोरियल, अच्छा ये ब्राजील वाला यही वाला आ गया, ठीक है, तो इसको रहने देना, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है यहाँ पर। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो क्या, करंट ऑफ द इंडियन ओशन, क्या करंट ऑफ द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का जो करंट है वो कैसा है, वो इंडियन। अब यहाँ पर हम लोग भाई इंडिया के बारे में जानना चाहेंगे जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन ओशन में जो करंट है, एक ऐसा ओशन है जो किसी देश के नाम के ऊपर जो है वो रखा गया, तो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट जो है एक तरीके से देखने को मिलता है कि ये जो है वो एक ऐसा ओशन है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है। द एशियाटिक मानसून इन्फ्लुएंस द करंट, देख रहे हो, तो एशियाटिक जो मानसून है, मतलब जो एशिया में, एशिया का जो मानसून है, क्योंकि आगे चलकर अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट के बारे में, तो कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत सारी चीजें जो है हमें जानकारी देखने को मिलेगा। उसमें हम लोग देखेंगे तो एशियाटिक मानसून जो इन्फ्लुएंस करता है किसको, मानसून जो है करंट को ऑफ द नॉर्थ इंडियन ओशन, किधर, नॉर्थ इंडियन ओशन, while the current of the south Indian oceans are influenced by the atmosphere of anticyclonic जो सर्कुलेशन। अब यहाँ पर दो चीजें हैं कि भाई इंडियन ओशन जो है वो नॉर्थ में भी है, इंडियन ओशन जो है वो साउथ में भी है। तो अगर देखने को मिलेगा सबसे पहले तो यहाँ पर बात क्या बोला गया, ये देखना कि जो एशियाटिक मानसून है, एशियाटिक मानसून जो है वो किस, एशियाटिक मानसून जो करता है क्या, इन्फ्लुएंस करता है करंट किसको, इन नॉर्थ इंडियन ओशन के करंट, ठीक है, किसके, नॉर्थ इंडियन ओशन, नॉर्थ इंडियन ओशन के करंट को कौन इन्फ्लुएंस करता है भाई, एशियाटिक मानसून। लेकिन साउथ जो अगर को बोलेगा साउथ इंडियन ओशन को इन्फ्लुएंस कौन करता है, एटमॉस्फेयर ऑफ एंटी साइक्लोनिक, मैंने साइक्लोनिक बताया था और एंटी साइक्लोनिक बताया था। साइक्लोन की वजह से जो करंट निकलता है, और जो एंटी साइक्लोन मतलब साइक्लोन के जस्ट उल्टा अगर रिवर्स हो जाए। क्लियर, तो यहाँ पर सबसे पहला देखें नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, मोजाम्बिक करंट, ठीक है, जो एग्युलहस स्ट्रीम और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, दिस करंट फ्लोज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, किधर कर रहा है, ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ, एंड अपॉन रीचिंग द ईस्ट कोस्ट, अपॉन रीचिंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका, कहाँ पर, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट में, ठीक है, कहाँ बोल रहा है, देखो ये करंट जो है कौन सा करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, किसका भाई, इंडियन ओशन का। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट मतलब इक्वेटर के नॉर्थ वाले जो करंट होता है उसमें वो किधर से बहेगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, एंड अपॉन रीचिंग जैसे ही रीच करेगा ईस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका, ठीक है, अ गुड पोर्शन टर्न्स, उसके बाद जो है एक बहुत अच्छा खासा जो पोर्शन है वो साउथवर्ड की तरफ टर्न कर जाता है, एंड क्रॉसेस द इक्वेटर एंड बिकम्स द मोजाम्बिक करंट। अब देखो ना, समझो थोड़ा सा चीजें समझने वाली है कि हमारा क्या होता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट मोजाम्बिक करंट में कैसे बदलता है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट होता है वो फ्लो करता है किधर भाई, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ किया, जैसे ही वो रीच करेगा ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जैसे ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका जैसे ही वो एक तरीके से रीच किया, ठीक है, कहाँ पर, ईस्ट वेस्ट वाला जो करंट है वो कहाँ पर, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में जैसे ही रीच करा
तो वहां का जो कुछ पोर्शन रहता है, बहुत बड़ा पोर्शन जो इस करंट का, वो कहाँ किधर टर्न कर जाता है, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ मतलब नीचे की तरफ मूव कर जाएगा एंड क्रॉसेस द इक्वेटर, जिसकी वजह से क्या होगा, वो इक्वेटर को क्रॉस करेगा क्योंकि वो नॉर्थवर्ड था पहले। अब जैसे इक्वेटर क्रॉस करेगा वो क्या बन जाएगा भाई, मोज़ेम्बिक करंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मोज़ेम्बिक करंट। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मोज़ेम्बिक करंट क्या होता है। मोज़ेम्बिक करंट फ्लोज साउथ, किधर, साउथ की तरफ, देखा, अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका नियर द इक्वेटर टू अबाउट 35 डिग्री साउथ, इक्वेटर के नियर, लेकिन वो 35 डिग्री साउथ रहेगा, वेयर इट बिकम्स अ एग्यूलहस स्ट्रीम। उसके बाद वो क्या बन जाता है, एग्यूलहस स्ट्रीम बन जाता है। अब एग्यूलहस स्ट्रीम क्या होता है भाई, एग्यूलहस स्ट्रीम फ्लोज वेस्टवर्ड अलोंग द सदर्न वेस्ट ऑफ द मेडागास्कर। किधर, जो अगर देखने को मिलेगा एग्यूलहस स्ट्रीम है वो वेस्टवर्ड जाता है, किसके, वेस्टवर्ड किसके साथ, साउथ, जो सदर्न वेस्ट ऑफ द मेडागास्कर के साथ, ठीक है, एंड ज्वाइन, उसके बाद ज्वाइन क्या करता है, मोज़ेम्बिक करंट अलोंग द ईस्ट अफ्रीका कोस्ट, और ये मोज़ेम्बिक करंट को एक तरीके से ज्वाइन करता है, क्लियर, याद रखना है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्या होता है भाई, करंट इट फ्लोज अक्रॉस द इंडियन ओशन टू द वाटर्स ऑफ साउथ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पर देखो चीजें हमें बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन आपको याद तो रखना पड़ेगा भाई, अगर इतना बड़ा एग्जाम एक तरीके से क्रैक करना है तो आपको थोड़ा सा इनके करंट्स को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक एक करके लीजिएगा वन बाय वन, तो आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा है भी नहीं, ठीक है। वेस्ट जो विंड ड्रिफ्ट है वो क्या, फ्लोज अक्रॉस, किसके अक्रॉस, इंडियन ओशन के अक्रॉस, टू द वाटर्स ऑफ द साउथ वेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, किधर, जो आपको देखने को मिलेगा, किधर की तरफ, साउथ वेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है। आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, यहाँ तक अब समझ में आ गया। अब आगे अगर देखा जाए तो क्या है भाई, देखो आगे अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट, व्हाट डू मीन बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट, क्या होता है भाई, इट फ्लोज अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द विंटर। देखो, तो विंटर जैसे ठंडियों के सीजन में जो मानसून, कौन सा मानसून ड्रिफ्ट होता है, वो एक तरीके से जो होता है हमारे इंडिया के कोस्ट की तरफ जो है वो बहता है, मतलब इट फ्लोज अलोंग द कोस्ट, इंडिया के कोस्ट की तरफ जो है वो ड्यूरिंग विंटर जो है वो ये जो मानसून ड्रिफ्ट होता है। कौन सा मानसून है भाई, नॉर्थ ईस्ट मानसून, याद रखना। तो ठंडियों में जो बारिश होता है वो लगभग समय आपको किसके वजह से देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उधर, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट इट फ्लोज अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द समर। देखो समर में इंडियन कोस्ट, मतलब अगर देखो समर में जो बारिश होगा वो किसके वजह से होगा, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। तो ये भी याद रखना है कि गर्मियों में जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट की वजह से। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, देखो अगर देखा जाए यहाँ पर ऊपर हो गया नॉर्थ, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट वाला इधर से, इसके कोस्ट में जब अगर मानसून ड्रिफ्ट होगा तो वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडिया कब, विंटर सीजन में, अगर समर सीजन में साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट, ठीक है। साउथ इक्वेटोरियल करंट, क्या देखने को मिलेगा भाई, साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या है, इट इज सिग्निफिकेंट पैसिफिक अटलांटिक एंड इंडियन ओशन करंट दैट फ्लोज। ये अगर देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, साउथ इक्वेटोरियल जो करंट है, कहाँ पर, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन करंट का, ठीक है, याद रखना है। मतलब ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड फ्लोज क्या, ईस्ट वेस्ट बिटवीन द इक्वेटर्स एंड अबाउट 20 डिग्री साउथ, कितना, 20 डिग्री साउथ है। अगर देखा जाए, सिंपल सी बात अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो ये फ्लो है, ये करंट जो फ्लो करता है किधर की तरफ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ, बिटवीन इक्वेटर एंड 20 डिग्री, इक्वेटर
इक्वेटर ये हो गया भाई, और 20 डिग्री साउथ, तो 20 डिग्री साउथ की तरफ जो है वो इसके बीच में जो फ्लो करता है, कौन सा, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। सोमालिया करंट क्या होता है भाई, इट इज एन ओशियन बाउंड्री, सोमालिया जो करंट है एक ओशियन बाउंड्री है, दैट रन्स अलोंग द कोस्ट, जो कहाँ रन करता है, सोमालिया की तरफ, ठीक है, अलोंग द कोस्ट ऑफ सोमालिया एंड द ओमान ऑन द वेस्टर्न इंडियन ओशियन, कहाँ पर, वेस्टर्न इंडियन ओशियन, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। इट इज सिमिलर टू द गल्फ स्ट्रीम, अभी हमने गल्फ स्ट्रीम के बारे में पढ़ा था इन अटलांटिक ओशन, तो उसी तरीके से ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। सोमालिया करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट क्या होता है भाई, अभी देखा, इट फ्लोज अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कहां पर, वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर, पोल से, फ्रॉम पोल इक्वेटर की तरफ, एंड देयर इज नो काउंटर, और यहाँ पर कोई भी काउंटर इक्वेटोरियल करंट नहीं होता जो इसको काउंटर करेगा या फिर इसको बीच में राड़ा आएगा, कहां पर, इंडियन ओशन, रादर ओनली द मॉनसूनल करंट which changes their direction with respect to the season, तो एक मॉनसूनल इंडियन ओशन में नो काउंटर इक्वेटोरियल करंट होता है, और जो भी चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, मॉनसूनल, मतलब एक देखा जाए मॉनसूनल करंट, ओनली मॉनसूनल करंट which changes their direction with the respect to the season, कि सीजन के हिसाब से उसके डायरेक्शन में भी चेंजेस देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझकर चलना है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए भाई, थोड़ा सा देखो, अगर यहाँ पर इस फिगर को देखा जाए तो फिगर को ध्यान से देखना, फिगर को क्या देखने को मिलेगा भाई, सबसे पहले ये देखने को मिल रहा है, ये कौन सा करंट है भाई, कोल्ड करंट है, देख रहे हो, कोल्ड करंट है, इधर से भी कोल्ड करंट, मतलब दोनों पोल के साइड में आपको देखना कोल्ड करंट, कोल्ड वाटर जो सिंक करता है, धीरे धीरे करके सिंक करते जाता है भाई, सिंक करते जाता है, तो इस तरीके से मूव करता है, कोई डायरेक्शन, कभी किसी करंट का ऐसे डायरेक्शन है, कभी ऐसे करंट, कभी ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, देखो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पर ऐसे बहता है, देखो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, साउथ यहाँ पर नीचे, क्योंकि नीचे आपको देखने को मिलेगा साउथ होता है, ऊपर आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ होता है, तो यहाँ पर कोल्ड करंट है भाई, यहाँ से आया, इधर से कोल्ड करंट आया, इधर से मूव करके इधर चला गया, अब फीलिंग यहाँ कोल्ड वाटर जो है वो एक तरीके से देखने को मिलता है। फिर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आ गया, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, तो ये घूमता रहता है ऐसे पानी, ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही ये इधर से आया इक्वेटर से ऊपर की ओर, इक्वेटर से जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा करंट है, वार्म करंट है। सेम, तो यहाँ पर काउंटर, जो काउंटर करता है इक्वेटोरियल करंट, अभी देखा हमने कि कौन सा काउंटर करता है, तो काउंटर का मतलब कि एक तरीके से जो इक्वेटर के ऊपर आता है जो भी करंट, उसको काउंटर करने का काम करता है, और उसको एक तरीके से कौन सा करंट बोलते हैं, मतलब एक काउंटर का मतलब उसको एक तरीके से अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है इक्वेटर के पास में, तो काउंटर करंट जो इक्वेटोरियल करंट होगा। यहाँ पर देखो इधर से जैसे ही आया, यहाँ पर देखो साउथ इक्वेटोरियल करंट गया, इधर से गया, तो ये आपको देखने को वार्म करंट है, तो वार्म करंट यहाँ पे मतलब इक्वेटर के आसपास का जो करंट है वो कैसा है, वार्म करंट है। लेकिन अगर दूर चले जाओ तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, कोल्ड करंट, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कोल्ड करंट। तो इक्वेटर के आसपास जो होता है वार्म करंट होता है, फिर उसके बाद जो ऊपर पोल की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको कोल्ड करंट देखने को मिलेगा। तो ये है कि किस तरीके डायरेक्शन जो करंट, यहाँ पे देखो वेस्ट, जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट मतलब वेस्ट की वजह से, इधर वेस्ट होता है भाई, इधर वेस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, तो वेस्ट की करंट की वजह से जो ड्रिफ्ट हुआ विंड की वजह से, उसको हम लोग वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भी कोल्ड करंट है, तो वार्म करंट याद रखना कि पोल के पास जनरली आपको, सॉरी, जो इक्वेटर के आसपास जो होगा वो आपको वार्म करंट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा, ये फिगर भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत क्या पूरा समझ में आया होगा, है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा चीजें जो है ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए भी समझना आसान नहीं होता है, तो आप लोग तो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, बस याद रखिएगा थोड़ा सा चीजें टेक्निकलिटी, क्योंकि 1 2 4 चैप्टर ही है जिसमें टेक्निकलिटी है, बाकी सब बहुत अच्छे तरीके से आपको पता हो ही जाता है। अब आते हैं आगे, टाइड करंट तो हो गया भाई, अब टाइड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइड, एक पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी। टाइड होता है ना, कभी ऐसे ऐसे जो समंदर की लहरें जो उठती हैं गिरती हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी में होता है,
तो उसको हम लोग टाइड, मतलब द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ, मून एंड द सन इज कॉल्ड टाइड। अब देखो क्या होता है कि ओशन में या फिर ओशन में जो टाइड एक तरीके से होता है, तो वो जनरली जब ऊपर जाता है तो ठीक है, लेकिन नीचे कैसे आ रहा है? नीचे आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर ग्रेविटी नहीं रहता तो ये नीचे एक तरीके से नहीं आता। तो अगर बोलेगा तो पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल, जो सी लेवल जो सी का लेवल जो होता है वो पीरियोडिक तरीके से जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। और किसी किसके बीच में होता है भाई? ये अर्थ, मून एंड सन के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइड। ठीक है। द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू टाइड, जनरली जो टाइम इंटरवल होता है दो टाइडों के बीच में, दो टाइड, एक टाइड आए तो दूसरा, 12 घंटे 26 मिनट होता है, 12 आवर्स एंड 26 मिनट। तो हर 12 घंटा एंड 26 मिनट में, 12 आवर्स एंड 26 मिनट में जो है दूसरा टाइड जो है वो निकल कर आता है। तो देख रहे हो एक टाइड और दूसरे टाइड के बीच में आपको इतना गैप देखने को मिल रहा है। कितने घंटे का गैप है भाई? आपको 12 घंटा, मतलब 12.5 घंटे के आसपास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कितने घंटे का? 12.5 घंटे का देखने को मिलता है। आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा 12.5 घंटे का। क्लियर? आगे आगे देखा जाए नेक्स्ट, वो क्या? स्प्रिंग टाइड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रिंग टाइड? तो स्प्रिंग टाइड व्हेन द अर्थ, मून एंड द सन आर इन द स्ट्रेट लाइन। जब अर्थ, देखो याद रखना, ठीक है, अर्थ, मून एंड द सन जिस समय जो है वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा, तीनों इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में रहा, ठीक है, किसमें? स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में रहेगा। द सन असिस्ट, द सन क्या असिस्ट करेगा? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। तो सन क्या करेगा? साथ ही साथ जो असिस्ट करेगा क्या? ग्रेविटेशनल पुल को, कहाँ? ऑफ द मून, मून से, क्रिएटिंग अ कंडीशन ऑफ हायर हाई टाइड्स, जिसके वजह से आपको हायर, ज्यादा हाई टाइड देखने को मिलेगा, एंड लोअर लो टाइड नोन एज, तो मतलब हाई से हाई और लो से लो। ठीक है, कब? जब अर्थ, मून और सन जब एक तरीके से स्ट्रेट लाइन में होगा, और जो द सन असिस्ट, क्या? द सन असिस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, एक पुल होता है, एक पुश होता है। पुश और पुल में अंतर है। पुल मतलब एक तरीके से धकेलना, ठीक है, अब पुश का मतलब नहीं, पुश का मतलब धकेलना, पुल का मतलब खींचना। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखना है थोड़ा सा, तो इंपॉर्टेंट है। तो जब एक तरीके से पुल करता है किसको? मून को, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून होता है, कौन असिस्ट करता है साथ में? सन। तो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा क्या है भाई? हायर से हायर टाइड एंड लोअर से लोअर टाइड आपको देखने को मिलेगा। नीप टाइड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नीप टाइड? स्प्रिंग टाइड समझ में आ गया। नीप टाइड व्हेन द सन एंड द मून आर एट अ राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल पर देखने को मिलेगा। टू द अर्थ क्वाड्रेचर, क्या? अर्थ के क्वाड्रेचर मतलब अर्थ के आसपास में। द सन पार्शियली रिड्यूस, द सन क्या करता है? पार्शियली रिड्यूस करता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। तो वो जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून है वहां पर तो एक तरीके से खींच रहा था, यहाँ पर क्या? रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस करता है क्या? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, प्रोड्यूसिंग अ लोअर हाई टाइड एंड इज नोन एज, यहाँ पर क्या? लोअर हाई, लोअर भी और थोड़ा सा लोअर का हाई जो टाइड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नीप टाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? नीप टाइड। तो टाइड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि नीप टाइड क्या होता है भाई, स्प्रिंग टाइड क्या होता है, और टाइड तो हमने बता ही दिया। देखो अगर आगे देखने को मिलेगा टाइड, देख रहे हो यहाँ पर, अभी हमने दो तरीके से टाइड को देखा, ठीक है। पहला जो टाइड है वो अभी हमने देखा कि कौन सा भाई? बताओ स्प्रिंग टाइड। तो ये आपको देखने को मिलेगा स्प्रिंग टाइड, और ये आपको देखने को मिलेगा नीप टाइड, ठीक है। कौन? नीप टाइड, ठीक है। द स्प्रिंग टाइड और न्यूप टाइड। अब देखो यहाँ पर एक तरीके से सन है। अब सन में यहाँ पर देखने को मिलेगा ये अर्थ है भाई, अर्थ है, सन है, तो ये मून है। और मून देख रहे हो
तो मून बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इस तरीके से जा रहा है इधर, तो यहाँ पर लो टाइड है भाई, फिर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर हाई टाइड है। देखो जब ये अर्थ, मून और जो सन है स्ट्रेट लाइन में है, तो आपको यहाँ पर क्या हाई से हाई टाइड, हाई से हाई टाइड मिल रहा है। यहाँ पर हाई टाइड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखो यहाँ पर हाई टाइड मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तीनों अर्थ, अर्थ मून, ये मून जो है और एक तरीके से सन, जो ये है और ये है, जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है तो आपको हाई से हाई टाइड और लो से लो टाइड एक तरीके से देखने को मिलेगा। इधर हाई टाइड हो गया और इधर आपको लो टाइड, मतलब एक तरीके से जिधर स्ट्रेट लाइन बन रहा है उधर हाई टाइड होगा, और जिस डायरेक्शन में और जिस तरीके से अगर देखने को मिलेगा अपर से लोअर में आपको लो टाइड, तो हाई से हाई लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड, इस तरीके से चलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसे ही यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो सन इधर है, लेकिन जो अर्थ और एक तरीके से जो मून है वो आपको क्या 90 डिग्री में राइट एंगल बना रहा है ना। देखो यहाँ पर ऐसे, यहाँ से, और ये राइट एंगल ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, लो टाइड यहाँ पर होगा, यहाँ पर हाई टाइड होता था, लेकिन यहाँ पर लो टाइड, यहाँ पर लो टाइड, और यहाँ पर हाई टाइड, यहाँ पर हाई टाइड। देख रहे हो जस्ट उल्टा हो जाएगा किसका, नीप टाइड में। जब ये राइट एंगल बना रहा है नीप टाइड में, ये राइट एंगल बना रहा है, और जब ये राइट एंगल बना रहा है तब जिधर सन का डायरेक्शन रहेगा उधर से यहाँ पर लो टाइड, और जो इसके ऊपर वाले पोर्शन में रहेगा वो जहाँ राइट एंगल का लाइन परपेंडिकुलर आता है वहां पर आपको हाई टाइड देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है कि सन, मून और अर्थ अगर एक तरीके से स्ट्रेट लाइन में रहा, जो कि स्प्रिंग टाइड होता है, क्या स्ट्रेट लाइन में रहा, स्ट्रेट लाइन में रहा, तो हाई टाइड आपको इधर की तरफ देखने को मिलेगा। देखो पुल कर रहा है, और वो एक तरीके से खींच रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है, वहां पर ग्रेविटेशनल पुल को रिड्यूस कर रहा है, यहाँ ग्रेविटेशनल पुल को अधिक कर रहा है। कहाँ? यहाँ पर। और वहां पर एक तरीके जिसकी वजह से यहाँ पर लो टाइड और यहाँ पर हाई टाइड देखने को मिलेगा। नहीं तो यहाँ पर हाई टाइड कब मिलेगा, जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में हो। बस ये डिफरेंस है नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड में, जो कि आपको समझ में चलना है। क्लियर? आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, अगर कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात किया जाए, कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है ये समझो। अब आगे जो भी हमारा नेक्स्ट होगा, ओशियन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ओशियन हमारा खत्म हो गया भाई, ओशियन हमारा खत्म हो गया, जिसमें हमने 5 ओशियन के बारे में देखा था। ओशियन में क्या क्या देखा हमने, एक तो हमने इंडियन ओशियन के बारे में पढ़ा है कि नहीं, इंडियन ओशियन के बारे में पढ़ा, इसके करंट के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशियन को देखा है ना, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, फिर आर्टिक ओशियन को देखा। ठीक है, आर्टिक ओशियन को देखा, फिर अंटार्कटिक ओशियन को देखा। ठीक है, अंटार्कटिक ओशियन को देखा, फिर उसके बाद पैसिफिक ओशियन को देखा। ठीक है, किसको देखा, पैसिफिक ओशियन को देखा। तो ये 5 ओशियन हम लोगों ने एक तरीके से पढ़ाई करी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, और एक एक कर कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे। और कॉन्टिनेंट जैसे कि जान रहे, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड या ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कितने? सबसे पहले एशिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। चलो अगर बोला जाए लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है? एशिया। ठीक है, दूसरा कौन है? अफ्रीका है। दूसरा कौन है? अफ्रीका है। तीसरा कौन है? नॉर्थ अमेरिका है। कौन है? नॉर्थ, मतलब तीसरा या फिर जो तीसरा नंबर है कौन है? नॉर्थ अमेरिका है। चौथा है वही तरीके साउथ अमेरिका। फिर आपको यूरोप देखने को मिलेगा, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, और एक तरीके से अंटार्कटिका। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन होता है? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो देख रहे हो, आपको देखने को मिलेगा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आर द 7 कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट है आपको देखने को मिलेगा। अब आगे अगर देखा जाए, 7 कॉन्टिनेंट तो होते हैं भाई। अब 7 कॉन्टिनेंट को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि कल वाले लेक्चर में हम लोग पहले 2 को कवर करेंगे, फिर 2 को कवर करेंगे, फिर इन तीनों को कवर करेंगे। ठीक है, तो 3 लेक्चर में आपका एक तरीके से ये कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएगा। तो एशिया अगर देखा जाए, एशिया पूरे ऑल ओवर द एरिया वाइज अगर देखा जाए, तो एरिया वाइज फर्स्ट में कौन है भाई? आपको देखने को मिलेगा एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज भी है। एशिया 29.5,
हमारे पूरी पृथ्वी का 29.5 जो परसेंट एरिया है वो आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर है भाई? आपको देखने को मिलेगा वो एशिया का पार्ट है, ठीक है। दूसरा है अफ्रीका। अफ्रीका 20.4% ऑफ द अर्थ एरिया। नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा 16.3, ठीक है। और तीसरा देखने को मिलेगा, तीसरा हो गया। चौथा हो गया साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका 11.8, ठीक है। साउथ अमेरिका कौन हो गया? 11.8। अंटार्कटिका क्या हो गया? अंटार्कटिका 9.6%। जो यूरोप है, यूरोप 6.7। और एक तरीके से आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, तो आपको 5.3। इसको याद करने का आप याद कर सकते हैं, ए का स्क्वायर, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, उसके बाद NS नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद अंटार्कटिक, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, AEA, ठीक है। तो इसको ये दो हो गया भाई, एशिया एंड अफ्रीका। एशिया सबसे लार्जेस्ट है उसके बाद एरिया के मामले में, ठीक है। और दूसरा जो आपको देखने का अफ्रीका, तो ये फर्स्ट नंबर पर आएगा, ये सेकंड नंबर पर आएगा, ये थर्ड नंबर पर आएगा। थर्ड और फोर्थ कौन है भाई? नॉर्थ और साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जो है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कौन है भाई? अंटार्कटिका। उसके बाद अंटार्कटिका 9.6, अंटार्कटिका 9.6। तो पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका। छठे में कौन आएगा भाई? यूरोप आएगा। और सातवें में क्या देखने को मिलेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। तो अगर देखा जाए 7 कॉन्टिनेंट को हम लोग शानदार तरीके से पढ़ेंगे, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कल से। तो कल से और भी मजा आएगा पढ़ने में। बस ये ओशियन वाला, करंट वाला, टाइड वाला अच्छे से पढ़िएगा भाई थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि जानकारी होना चाहिए, जानकारी से जो चीजें हैं वो एक तरीके से आपको अच्छा महसूस होगा, और चीजें जो हैं आपको अच्छे तरीके से भी समझ में आएंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा शानदार तरीके से। तो एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट में एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इनको एक एक कर कर हम लोग कल से कवर करेंगे। जैसे मैंने बता दिया कि आज के लेक्चर में कि कल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ताकि आप जो चीजें हैं वो थोड़ा सा शानदार तरीके से समझ पाए, ठीक है। चलिए, आई होप सो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आज वाला क्लास। और कॉन्टिनेंट को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाले में, जो कि हमारा 7 कॉन्टिनेंट होता है, ठीक है। और इसमें 2 कॉन्टिनेंट याद रखना है आपको, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया लार्जेस्ट है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक तरीके से स्मॉलेस्ट है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है यूरोप, लेकिन यूरोप नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।